मैं आचार्य पवन गोस्वामी। जय सीताराम। कक्षा 12 क्लास 12, विषय संस्कृत दिग्दर्शिका, हिंदी साहित्यिक एवं सामान्य, पाठ संस्कृत भाषायाः महत्त्वं, भाग 2, पार्ट 2। प्यारे बच्चों, आधा चैप्टर हम कल कर चुके थे और बचे हुए आधे चैप्टर को हम आज कराएंगे। आपको ध्यान से पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। चलो चैप्टर की ओर चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य साहित्यं, संस्कृत का साहित्य, च और व्याकरण सुनिश्चितम्। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितम्। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। सरस, मधुर, रसदार। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं च व्याकरण सुनिश्चितम्। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुतमाधुर्यश्च वर्तते। तस्य गद्ये पद्ये च, तस्य गद्ये च पद्ये, उसके गद्य और पद्य में लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की सामर्थ्य, च और अद्वितीय अनुपम श्रुति माधुर्य वर्तते। अनुपम श्रुति माधुर्य है, सुनने में मधुरता, श्रुति माधुर्य। तस्य गद्ये च पद्ये लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्य च वर्तते। उसके, किसके? संस्कृत के। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशीं किंचित अन्यथा। किम बहुना, और अधिक क्या कहें? किम बहुना, और अधिक क्या कहें? चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशीं किंचित अन्यथा। चरित्र निर्माण की यादृशी, जैसी सत प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय, वाङ्मय माने साहित्य, वाङ्मय माने साहित्य, संस्कृत साहित्य ददाति माने देता है, तादृशी वैसी, अन्यथा किंचित न, वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशीं सत प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति न तादृशीं किंचित अन्यथा। और अधिक क्या कहें? चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी दूसरा कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। और अधिक क्या कहें?
चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई दूसरा अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणानां, मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में है, न अन्यत्र तादृशी, वैसी अन्य साहित्य में नहीं है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न अन्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य साहित्य में नहीं है। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, वैसी अन्य साहित्य में नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, शौचम, पवित्रता, औदार्यम, उदारता, अनुसूया, ईर्ष्या न करना, क्षमा, च और अन्य अनेक गुण और अन्य अनेक गुण इस साहित्य से, इस संस्कृत साहित्य के अनुशीलनेन यानी अध्ययन करने से संजायन्ते माने उत्पन्न हो जाते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस संस्कृत साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न हो जाते हैं। अगले पैराग्राफ की ओर चलती हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि गुरु कालिदास, अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य से आदि कवि है वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, च अन्य और अन्य भास भारवी भवभूति आदेव महाकवि। भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय अपने ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय विराजन्ते माने हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुलगुरु कालिदास, च अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथ रत्ने अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कविकुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है या सुशोभित है, विराजमान।
इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च। यह भाषा, इयं भाषा, यह संस्कृत भाषा अस्माभिः हमारी मातृसमम, हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमम सम्माननीय च वंदनीय। यह संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो क्योंकि भारत मातुः स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिक एकत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्वं, अखंडता च और सांस्कृतिक एकत्वं, सांस्कृतिक एकत्वं च और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन एव सुरक्षितुं शक्यन्ते। संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है या सुरक्षित हो सकती है। यह तो क्योंकि भारत मातुः स्वातंत्र्य, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडत्वम, अखंडता च और सांस्कृतिक एकत्वम और सांस्कृतिक एकता संस्कृतेन एव, संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितम शक्यन्ते, सुरक्षित हो सकती है या सुरक्षित की जा सकती है। एक बार और देखते हैं। यह संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है या सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु, सभी भाषाओं में प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन च और श्रेष्ठा अस्ति, श्रेष्ठ अस्ति माने है। यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा च श्रेष्ठा अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुत्तम, तथा इसलिए सुष्ठु उत्तम, ठीक ही कहा है। सुष्ठु ठीक, उत्तम माने कहा है। ततः सुष्ठुत्तम, सुष्ठु उत्तम, इसलिए ठीक ही कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। इसलिए ठीक ही कहा है। गीर्वाण भारती देववाणी, गीर्वाण भारती देववाणी अर्थात संस्कृत। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में, भाषासु सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। मधुर मीठी, दिव्य अलौकिक। गीर्वाण भारती भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या।
देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक है। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य या अलौकिक है। प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी है और हिंदी सामान्य के अंतर्गत भी है। ये चैप्टर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से मुझे लगता है कि एग्जाम में 1000% आपको अनुवाद देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। वैसे तो आपको सभी चैप्टर ही कंठस्थ करने हैं, लेकिन ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब हम अगले राउंड में अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।